हुड्डा साहब तो बेटे को रेस्टोरेंट करने में लगे हुए हैं। अरे कौन सी आफत आ गई है अगर उसने बोल दिया। कांग्रेस दरअसल बूढ़ी हो चुकी है। अगर कोई दलित ऊपर उठने का मेहनत से काम करता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हुड्डा साहब दरअसल बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के गति को, विकास के कार्यों को और तेजी करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हमारे साथ हैं, जो पूरे प्रदेश का चक्कर लगा रहे हैं। ये चौपर है और चौपर में अब जो ऊपर से आप देख पा रहे हो, अब जो लोगों के बीच में जो आप देख पा रहे हो, अब मैं सीएम साहब से सीधा पूछना चाहूंगा, चुनाव कहां पहुंचा सर? नहीं, देखिए, चुनाव गति पकड़ रहा है और हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। क्योंकि अगर हम इतिहास को भी देखें, जब जब भी केंद्र के अंदर जो सरकार रही है उसी विचार की सरकार प्रदेश में रही है। प्रदेश के लोग इस बात को चाहते हैं कि हरियाणा में ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के गति को, विकास के कार्यों को और तेजी करें। और उसको लेकर के हमारा कमिटमेंट है हरियाणा प्रदेश के लोगों को कि उनके सम्मान में और विकास में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। डट करके डबल इंजन की सरकार काम करेगी, उसके लिए हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। इनसाइड रिपोर्ट, टॉप एंगल, क्या कहता है सीएम साहब का? प्रदेश में कितनी सीटों पर आप मजबूत खड़े हो, कितने पे फाइट है, कितने पे सीधी बात मैं पूछूं आपसे? नहीं, देखिए, मुझे दिखाई नहीं देता कांग्रेस की कोई सीट आए। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया क्योंकि कांग्रेस का जो शासन रहा है, भ्रष्टाचार से लबालब शासन रहा है। वो भाई भतीजावाद उसके अंदर देखने को मिलता, क्षेत्रवाद देखने को मिलता था। और इन सब बातों के ऊपर हमने पिछले 10 वर्षों में विराम लगाया है। अगर हम देखें, लोग भी इस बात की चर्चा गांव में भी करते हैं और चौपाल में बैठ करके करते हैं और वार्ड के अंदर बैठ करके चर्चा करते हैं कि इस डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं। अभी हमारा संकल्प पत्र आया है। हमने 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र 100% हमने उसको धरातल पर उतारा है। और हरियाणा के लोगों को मैं ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लगातार इतनी मेहनत करेंगे कि हर व्यक्ति के सम्मान को ऊंचा करेंगे। और लोग बोलेंगे कि अच्छा, अभी भी बोल रहे कि समय कम मिला है, परंतु समय कम नहीं है, आपके हाथ में है, हरियाणा के लोगों के हाथ में है। जब 5 साल का आगे जो समय है वो देंगे, इतनी गति से हम काम करेंगे, इतने लोगों के को किसी को भी ये महसूस नहीं होगा कि भाई मेरा सम्मान नहीं हुआ। हर व्यक्ति का सम्मान भी करेंगे और मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार। दो सवाल है, मैंने हुड्डा साहब से पूछा, जो आप चैलेंज करते हो कि 56 दिन की जो नायब सैनी साहब की सरकार है वो 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार पर भारी पड़ती है। एक तो इसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई इनके पास कुछ है नहीं, अपना घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो 10 साल के काम गिनवाते ना। ये तो क्या बात कर रहे हैं, ये तो सुबह झूठ की दुकान। मैं नहीं कह रहा हूँ, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि झूठ की दुकान है, सुबह से बेचना शुरू करते हैं, शाम तक बेचते हैं। हुड्डा साहब दरअसल बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि सत्ता में नहीं आ रहे हैं। और जब सत्ता में नहीं आते तो इस प्रकार के उल चुलूल बातें बोलते हैं। हुड्डा साहब को इतना मालूम है कि जो इनका घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं, ये झूठ का पत्र है। ये जो घोषणा इन्होंने की है, और ये आज का नहीं है, ये तो नई बोतल के अंदर पुराना पानी है। जो एक कहावत है कि नई बोतल है, पुराना पानी है। ये तो आज से लगभग काफ़ी दिन पहले जब हिमाचल के चुनाव थे तब ये लिखा गया था। और इसके अंदर बदलाव क्या है? आप हिमाचल का 2 साल पहले का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। आप कर्नाटक का 2 साल के पहले का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। आप तेलंगाना का 1.5 साल का पहले का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। सेम घोषणा पत्र इन्होंने जो हिमाचल में उतारा, जो कर्नाटक में उतारा और जो तेलंगाना में उतारा, वही हरियाणा में उतार दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस को जगह नहीं मिली घोषणा पत्र को जारी करने की? क्योंकि डर था कि वहाँ नेता नहीं आएंगे। और उन्होंने अंदर कमरे में बैठ करके वहीं दिल्ली में ही जारी कर दिया। और क्या दिल्ली से हुड्डा साहब फिर कठपुतली बनेंगे दिल्ली की, दामाद को खुश करने के लिए? वो भी चाहते हैं कि यहाँ का माल दिल्ली के अंदर आ जाए। और वो इसके लिए यहाँ भ्रष्टाचार जो पहले 2014 से पहले होता था, भ्रष्टाचार की वही गति
मुझे आज दिखाई दे रही है। आज अगर ये हुड्डा साहब झूठ की बात कर रहे हैं तो क्या ये झूठ है कि आपका विधायक और आपका प्रत्याशी जो एनआईटी से है नीरज, जो ये बोलता है कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी की बात कही है और उसमें मेरा कोटा है, क्या अब फिर कोटे आ जाएंगे? क्या अब फिर गरीब आदमी नौकरी से पीछे हो जाएगा? क्या आज फिर गरीब आदमी को ये अधिकार नहीं है कि उसको नौकरी मिल जाए? क्या गरीब आदमी वोट देने का उसको खाली अधिकार है, नौकरी का अधिकार नहीं? और इनके पर भी आप, ये तो आ गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया सैलजा वाले मामले। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। इनके दूसरे जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं कि हम कोटे के हिसाब से देंगे। भाई आप फिर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। और असंध के भी इनके प्रत्याशी विधायक ने तो सारी हदें पार की है। कहा भाई सरकार कहा बिना लेन देन से नहीं चलती, कहा लेन देन से चलती है, घपले तो करने पड़ते हैं। पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा और फिर जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट में आ रहे हैं उनका भरूंगा। जनता बाद भाड़ में जाए, जनता से क्या मतलब है? सैलजा जी को लेके क्या चल रहा है? नहीं देखिए सैलजा सीरियस है कुछ उस बातों में, माहौल बन गया कि सैलजा जी को अप्रोच है, ये है कुछ है सर? सीरियसली आपसे ज्यादा कौन बता पाएगा सर? नहीं देखिए, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है और दलित समाज से उसने मेहनत की है, मेहनत करके उसने स्थान बनाया है। ये नहीं है हुड्डा साहब तो बेटे को रेस्टोरेंट करने में लगे हुए हैं। अरे कौन सी आफत आ गई है अगर उसने बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ? कौन सी आफत आ गई है? हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, दलितों के ऊपर नहीं उठने देती। अगर कोई दलित ऊपर उठने का मेहनत से काम करता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं बख्शा, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस पवित्र संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया, जो मसौदा बनाया और जिसके कारण ये देश चल रहा है, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है, अरे राष्ट्रपति दलित समाज से है, उसका अपमान किया है। और हमारा उपराष्ट्रपति है, किस प्रकार से उसको अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस क्या चाहती है? इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। किन लोगों के साथ सहयोग करती है कांग्रेस पार्टी? उस बात को ये हुड्डा साहब ने भी प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए, प्रदेश के लोगों को कहना चाहिए कि प्रदेश के लोग इस बात को तय करेंगे कि उन्होंने किस दिशा में चलना है। जिस प्रकार से इन्होंने क्या क्या शब्द नहीं बोले, और इनका जेपी, अरे लगाम भी नहीं है मुंह के अंदर। महिलाओं के प्रति क्या शब्द बोले, महिलाओं को किस प्रकार से अपमानित किया। कौन महिला उनको वोट देने का काम करेगी? इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रही है। इन्होंने तो ये तो सोचते हैं कि बस हम सरकार में आए पड़े हैं, सरकार में नहीं आए पड़े। इनका सुपड़ा साफ होना। आप आ रहे हो सरकार में? बिल्कुल आ रहे हैं। कितने नंबर से? बड़े नंबर से आ रहा हूँ, बड़े नंबर से। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 8 तारीख को आप देखना। मैं बता रहा हूँ ना, बड़े नंबर से आ रहे हैं, बड़े नंबर से। कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस दरअसल बूढ़ी हो चुकी है, आप लोग देखेंगे। ये भूपेंद्र हुड्डा देख लो, 70 से पार जा रहे हैं। बूढ़ी हो चुकी है कांग्रेस। आपके यहाँ के जो गोहाना के विधायक हैं, वो चला नहीं जाता बेचारे के पास। निर्मल सिंह अम्बाला से बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्गों के सारे नहीं चलेगी। आपको लाए, आपने चेहरा बनाया 56 दिन से, या यू आर यंग मैन। मैंने कहा है कि मुझे 56 दिन का काम मिला। 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के हित के अंदर लिए। कांग्रेस नहीं ले सकती। कांग्रेस ने तो वो पुराने चेहरे जो आज बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके पास आज वो क्षमता नहीं है कि उस काम को तेजी से आगे कर सके, क्षमता नहीं रही कांग्रेस में। जब क्षमता नहीं रही तो उन्होंने वो बुजुर्गों को, जो पुराने इनके थे, जिस टाइम इनकी तुत्ती बोलती थी, अब उन चेहरों को आगे लाने का काम किया कि शायद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए। परंतु कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस के बस की बात नहीं रही। देखना आप, जितने भी इनके नेता हैं, कोई भी नेता है, आप देखेंगे कम से कम 70 साल से ऊपर जा रहे हैं, तो कौन कहाँ उतर गति से काम कर पाएंगे? लोगों ने कहीं सिर पे थोड़ी उठाना है, लोगों ने काम चाहिए। काम अगर कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने कितनी गति से काम किया, मैं तभी बोलता हूँ। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे थे, मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप हिसाब तो मांग रहे हैं, परंतु आप अपने 10 साल के कार्यकाल को, मेरे 56 दिन के कार्यकाल को
आप मिलान कीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा, मैंने इतनी गति से काम किया। तो पूरी एनर्जी के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, हालांकि जो सरकार ने इस्तीफा दिया उस संवैधानिक तरीकों से फुल एनर्जी के साथ नजर आए। सर बहुत दमदार इंटरव्यू दिया और लोगों तक पहुंचेगा, आप जोश में लग रहे हैं सर। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीएम साहब थे, सीएम साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि यंग एनर्जी भाजपा के पास है और कांग्रेस जिस तरह से कार्य कर रही है या कांग्रेस जिस तरह से अपने लीडर्स को लेकर आ रही है, भाजपा 56 दिन के काम पर नायब सैनी साहब अपना हिसाब भी दे रहे हैं और लोगों से साफ तौर पर ये मैसेज भी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हम सरकार में आ सकते हैं और हम सरकार में आके दिखाएंगे। इस कॉन्फिडेंट में सीएम नायब सिंह सैनी साहब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, रोहतक।